आज हम सांभर बनाएंगे बाजार जैसा। वैसे तो बाजार में कई तरीके के बनाए जाते हैं और मैं भी आपके साथ कम से कम 20 प्रकार की सांभर की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये तो अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में हम वही नॉर्मल जो बाजार में सांभर बिकता है ना, वो वाला शेयर करेंगे। बिल्कुल सिंपल होगा, बहुत कम चीज़ों के साथ बना होगा, पर टेस्टी बहुत होगा। तो साउथ इंडियन स्टाइल भी होगा। और देखो, सांभर तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कलर भी आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। बस मैं तो बेसिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद में आएगा। चलो, तो हम फिलहाल साउथ इंडियन स्टाइल स्पाइसी मजेदार इस सांभर को बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, तो इसे बना लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इमली से। हाँ, इसी से सांभर को खट्टा करेंगे, तो इमली होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर तो मैंने 25 ग्राम जितनी इमली ली है, तो काफ़ी है, इतनी खट्टा कर देगी। अब इसमें डाल देंगे एकदम से गर्मा गर्म पानी। इससे क्या है, ये जल्दी से फूल जाएगी, और जल्दी से फूल जाएगी तो जल्दी से सांभर बन जाएगा। वरना आपको लगेंगे 1 घंटे इसको फुलाने में ही, तो 1 घंटे का तो समय देना नहीं है। तो इसीलिए गर्मा गर्म पानी डाल दो और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। तो जब तक इमली फूल रही है तब तक लेंगे 150 ग्राम जितनी अरहर दाल। अरहर बोले तो तुअर दाल, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में आप बढ़ाना चाहें उसी क्वांटिटी में सारी चीज़ें बढ़ा दें। अब अरहर दाल को एक बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे, और अब लेंगे एक कुकर, और कुकर में डाल देंगे लगभग 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। तो देखो, पानी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखो, क्योंकि ये पतला बनता है ना, इसीलिए। अब डाल देंगे इसके अंदर तुअर दाल। तो देखो, तुअर दाल क्या करेगी आप सभी को पता है, इसकी ग्रेवी बनाएगी, मतलब कि इसको गाढ़ा करेगी। और कोई काम नहीं, स्वाद भी बढ़ा देगी, लेकिन गाढ़ा करने के लिए ही डालते हैं। तो जो साउथ इंडियन में चीज़ें मिलती हैं उससे सांभर बनाना शुरू कर दिया, और जो हमारी साइड में मिलती हैं उससे हमने दाल चावल ये सब चीज़ें शुरू कर दी। तो जहाँ पर जो चीज़ मिलती है उससे वही चीज़ बनाई जाती है, और वही ट्रेडिशनल हो जाती है। तो आप उसके प्रकार बदलते रहिएगा, स्वाद बदलता रहेगा। अब तो सब मिक्स हो चुका है। खैर, दाल इसमें डाल दिए, तो डाल देते हैं नमक। तो नमक लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर। देखो, ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा का सारा कलर इस हल्दी पर निर्भर करता है। अगर नहीं डालेंगे तो थोड़ी सी ये लाल बनेगी, और डाल देंगे तो थोड़ी सी पीली। बस इतना ही अंतर है, लेकिन हेल्दी होती है ना, तो इसीलिए डाल दे रहे हैं। और अब इसका ढक्कन लगाकर इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो देखो, ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, आधी से कम पकानी है। बाकी कम सब्जियां डाल देंगे, जिससे दाल तो ग्रेवी बन जाए, यानी कि हलवा हो जाए, और सब्जियां थोड़ी सी कम पकें। तो चलो, सब्जियों से हमें याद आ गया कि सब्जियां भी काटनी है, तो चलो उन्हें हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे सहजन की फली। सहजन बोले तो मेरे यहाँ तो सहजन ही बोला जाता है, खैर आपके यहाँ कुछ भी बोला जाता हो, बस ये वाली फली लेनी है। और अब इसको काटेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से काटिएगा, मतलब आप छोटा छोटा भी काट सकते हैं और इससे बड़ा बड़ा भी, लेकिन ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ना। और सहजन की फली तो मुंह में जाते ही रेसे छोड़ देगी, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा डालो, ताकि मुंह में आए तो रेसे छोड़े तो बाहर निकाल के फेंक दें। हाँ, ऑप्शनल है, मतलब ये नहीं है कि ये सब्जी नहीं है तो हम सांभर कैसे बनाएंगे। नहीं है तो दूसरी डाल दो, दूसरी नहीं है तीसरी डाल दो। अरे कोई सी तो घर में होगी, कोई भी नहीं है तो दाल में सांभर मसाला डाल के बना लो, वो भी टेस्टी बनता है। तो सहजन की फली हमने काट ली है, तो इसको निकाल लेंगे। तो देखो, हम सारी चीज़ें एक ही प्लेट में निकाल रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर बीन्स भी थोड़ा सा पड़ा था, तो इसे भी काट लेंगे, बिल्कुल वैसे ही, उतनी ही लंबी लंबी। तो उतनी लंबी लंबी आप भी काट लो, ताकि हर चीज़ ढूंढने से मिल जाए। अब इसे भी हमने काट लिया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और अब लेते हैं गाजर। देखो, मेरे यहाँ पर पड़ी थी तो मैंने उठा ली, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। गर्मियों की सीजन में वैसे भी नहीं मिलेगी, तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे बनाओ, जो सब्जियां हो वो डाल दो। अब इसे भी काट लेते हैं। तो देखो, इसे हम काटेंगे इस तरीके से, छोटा छोटा, ताकि मुंह में आए तो एकदम से मीठापन ना आए, गाजर भी आए और टेस्ट भी बढ़ाए। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सांभर। अब हमने छोटी छोटी गाजर काट ली है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और अब लेंगे लौकी। तो लौकी देखो, मैंने यहाँ पर 1 ली है, और उसके कर लेंगे आधे हिस्सा। तो आधी लौकी हम यहाँ पर लेंगे, और इसकी भी आधी लेंगे। तो मतलब कि हम 1/4 लौकी ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मत डालो, टेस्ट को बैलेंस रखना है ना, इसीलिए। अब इसके थोड़े से हम बीज भी निकाल लेंगे, वैसे बीज हैं नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं, क्या जाता है। अब इसको भी छोटा छोटा काट लेंगे, तो इस तरीके से काट लो जैसे गाजर काटी थी। अब लौकी भी काट ली है, तो इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब लेंगे कद्दू। तो कद्दू भी लगभग 100-150 ग्राम जितना होगा, तो बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। अब इसको हम छील लेंगे अच्छी तरीके से। कद्दू छील लिया है, तो इसे भी काट लेंगे। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे लौकी काटी थी, तो वैसे ही काट लो, छोटा छोटा, लेकिन बीज निकाल के काटो। अब कद्दू भी हमने काट लिया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। लो जी, हरी भरी सब्जियां तो कट चुकी है, और देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। सोचो कितनी हेल्दी होगी, और कितनी हेल्दी ये रेसिपी बनेगी। तो अगर डाइट वगैरह करना चाहें तो जरूर बनाएं, बस तड़का ना लगाएं। खैर, सब्जियां हमने काट ली हैं, तो देख लेते हैं दाल का क्या हाल है। लो जी, दाल में भी 1 सीटी आ चुकी है, तो अब इसमें हम सब्जियां भी ऐड कर देते हैं, हरी भरी एकदम से मस्त मस्त। अब डाल देते हैं सांभर मसाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बगैर तो सांभर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखो, मैं तो एवरेस्ट का लाया था, आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं।
बस इसके अंदर थोड़ी सी इमली होती है तो ये थोड़ा सा खट्टा कर देगा। कुछ के अंदर अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। तो आपको जो भी मसाला पसंद हो आप वो यूज़ करें। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 2 चम्मच जितना डाल दे रहा हूँ, और मुझे अभी भी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। थोड़ा सा चख भी लेते हैं। हाँ, सब चीज़ें बैलेंस हैं। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पका लेना है। तो अगर देखो कम बना रहे हो तो 1 से ज़्यादा सीटी लगाओ, और इससे भी ज़्यादा भर के बना रहे हो तो 1 सीटी में तो हलवा हो जाएगा। तो इसीलिए बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो जब तक सांभर बन रहा है तब तक इमली का देख लेते हैं। भूल भी गए थे क्या करना है। तो इमली भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस इसका हमें निकालना है गूदा, यानी कि पल्प। तो अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के निकाल देंगे। बढ़िया सी फूली है तो निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लगभग सारा पल्प निकाल लिया है। तो फिर इसे छान लेते हैं। तो बस रगड़ रगड़ के इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से निकाल लो, रगड़ो बढ़िया से, निकल आएगा गूदा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमने लगभग सारा पल्प निकाल लिया है। तो इसे डालना है कुकर के अंदर, और देखो 1 सीटी भी आ चुकी है। इसका मतलब सांभर भी बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर पहले भाप आ गई है तो इसे हम पोंछ लेंगे। थोड़ा सा चला लेते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है गाढ़ा हो गया है। तो देखो आप पानी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें अगर आपको लगे कि गाढ़ा हो गया है तो, और अगर आपको लगता है पतला हो गया है तो कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सीधा डाल देते हैं इमली का पल्प। इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया, और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। सांभर तो लगभग बन चुका है। तो इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो कुकर में बना रहने दें, चाहे कढ़ाई में निकाल लें। मुझे आपको दिखाना है इसीलिए निकाल रहे हैं, वरना हम भी इसे कुकर में ही बना रहने देते। बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं जब रेसिपी शेयर करते हैं। अब आप नहीं जानोगे, मैं धुलता हूँ, मुझे पता है। खैर, इसे हम निकाल लेते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई में। अभी ये सांभर तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप घी में भी तड़का लगा सकते हैं या फिर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में, लेकिन सरसों के तेल की तो बात ही अलग है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल, घी, रिफाइंड या फिर कोई दूसरा तेल। बहरहाल तेल को हम धुआं उठने तक गर्म कर लेते हैं। तेल धुआं उठने तक गर्म हो चुका है तो हल्का सा ठंडा भी कर लेते हैं। तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है तो अब डाल देते हैं इसमें अच्छी खासी मात्रा में साबुत लाल मिर्च। तो लगभग कितनी होंगी, 10-12 तो होंगी मेरे हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से डालो। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम राई, और ये साउथ इंडियन वाले बहुत यूज़ करते हैं। इसी के साथ अच्छी खासी मात्रा में हींग, तो ये भी साउथ इंडियन वाले, नॉर्थ इंडियन वाले अच्छी खासी मात्रा में यूज़ करते हैं। इसी के साथ डाल देंगे करी पत्ता। लो जी, अब तड़का बनके तैयार हो गया है साउथ इंडियन स्टाइल। वही साउथ इंडियन के इंग्रेडिएंट साथ करी पत्ता कहाँ हम लोग खाते हैं, पेड़ भी नहीं मिलता है ढूंढे ढांडे, और बिकता भी नहीं है। लेकिन यकीन मानो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो एक पेड़ लगा लो, बहुत छोटा सा, बहुत सारी पत्तियां निकलती रहेंगी, आप खा भी नहीं पाएंगे। और आप इतना डालते भी नहीं है ना, हमें पता है। और साउथ इंडियन है तो फिर आप पेल पेल के खाते ही होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। खैर, तड़का लग चुका है तो थोड़े से मसाले भी पेल देते हैं। तो डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, इसी के साथ डाल देते हैं धनिया पाउडर, तो लगभग आधी चम्मच आप समझो। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो देखो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना तड़के का मज़ा नहीं आएगा। तो पानी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी रखो, क्योंकि मसाले हमें जलाने नहीं है, हल्के से पकाने हैं। तो इसीलिए हमें हल्का सा पानी डालना ही पड़ेगा। लो जी, तड़का तो बनके तैयार है, तो इसे डाल देते हैं सांभर के अंदर। लीजिएगा, सांभर तो बनके तैयार है। वैसे आप बताओ कि आपको डोसे की रेसिपी देखनी है, वो भी लोहे के तवे पर, कैसे बनता है बिना चिपके हुए, एकदम से परफेक्ट। घर वाले तवे पर भी आपको बता देंगे, और जो बाजार वाला डोसे का तवा होता है ना, उस पर भी बता देंगे। तो कमेंट करने का इंतजार है। बाकी के रेसिपियाँ तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ, तो कमेंट करिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगी डोसे की रेसिपी। तो अब आप बताओ आप कब बना रहे हैं इस तरीके का लाजवाब सांभर, और क्या आप इसी तरीके से सांभर बनाते हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि सांभर कैसा बना। और अगर आपको लगता है कि ये हेल्दी है, टेस्टी है और मज़ेदार है, तो फिर इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पैसे नहीं लगने, और सरकार ने अभी तक कोई टैक्स भी नहीं लगाया है, तो कर लेना, फ्री की चीज़ है।